अभिषेक दिखाने वाले और हम लोगों को दर्शन कराने वाले भी सभी पुण्यशाली हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। समय शिखर से प्रथम मोक्ष प्राप्त अजितनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर धाम तीर्थ की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता की पावन प्रेरणा से चारित चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की सम्मेद शिखर यात्रा की स्मृति में जो सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र में स्वामी जी के द्वारा आचार्य शांति सागर धाम नाम से तीर्थ का निर्माण किया गया है। आज टिकैत नगर से जो सारा मैनेजमेंट देख रहे हैं, राजू जैन, प्रमेंद्र जैन, निदेश जैन और भी जो उनके सहयोगी कार्यकर्ता हैं, वे सभी 29 तारीख को सैकड़ों लगभग 700 यात्रियों को लेकर सम्मेद शिखर की यात्रा कराने के लिए गए हैं। 30 तारीख को वहाँ पहुंचकर 31 से विधान शुरू किया है और आज रथ यात्रा प्रारंभ की है। भगवान अजितनाथ के दर्शन करवा रहे हैं, आप सभी कर रहे हैं, पुण्य के भागी हैं और आपके माध्यम से बहुत सारे पारस चैनल के दर्शक भी आज सम्मेद शिखर की यात्रा और भगवान अजितनाथ के दर्शन कर रहे हैं। बड़ी माता को भी दिखाना है उसमें, हाँ बड़ी माता को भी दिखा दीजिए। अयोध्या से हम सभी का कोटि कोटि नमन है। अनंतानंत तीर्थंकर भगवंतों के श्री चरणों में बाराबंकी से शीलू भी दिख रही हैं, गई हैं लगता है सम्मेद शिखर तो। और पूरे अवध प्रांत से दूर दूर से लोग इस यात्रा संघ में दर्शन करने के लिए गए हैं। ऐसी यात्रा आपके जीवन में मंगलमय हो, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। अब हम अपना पुराना स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हमारे बीच में कानपुर से श्री जिनेंद्र कुमार जी जैन और सौभाग्यवती कमलेश जैन आज अयोध्या पधारे हैं और इनकी विवाह की 50वीं वर्षगांठ है। तो अयोध्या में भगवान का आशीर्वाद तो है ही, पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी और समस्त साधु संघ का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या आए हैं। आइए जिनेंद्र जी और कमलेश जी इनका स्वागत करेंगे। सानू से उनको तिलक लगवा दो और कमलेश जी का स्वागत। आ जाएं। आपका ये विवाह का जो वर्षगांठ है, जल आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय। सम्मेद शिखर में हमें लगा दो, आवाज नहीं पहुंच रही लगता है। आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज भी दिख रहे हैं, उनके दर्शन भी हम लोग कर रहे हैं और उनके पावन सानिध्य में अभी वहाँ अजितनाथ भगवान का अभिषेक भी होने जा रहा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ अभी वहाँ आवाज़ ठीक से जा नहीं रही है। तो कमलेश जी का और जिनेंद्र जी का स्वागत करें। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आपका नया साल खूब मंगलमय हो, शादी की 50वीं वर्षगांठ और हमारे विजय कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य एवं संघर्ष ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना बहन जी की चाचा जी के, उनके चाची के भैया भाभी हैं आभा जी के, और आज यहाँ पर पधारे हैं। आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जरा कोई पुस्तक भी ले आओ, दे दे। चलिए अब कल्याण कल्पतरु स्तोत्र की ओर चलते हैं।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। इसमें 24 भगवान की स्तुति की श्रृंखला में नमीनाथ भगवान की स्तुति चल रही है। हमने बीच में अष्टसहस्री ग्रंथ के वाचना के कारण इसको रोका था। एक सप्ताह से इसका स्वाध्याय नहीं हुआ। आज इस नमीनाथ भगवान के स्तोत्र में कौन सा छंद है, दूसरा छंद जो है उसके बारे में बताते हैं। पहले छंद के माध्यम से आपने जाना कि नमीनाथ भगवान ने मिथिला नगरी में जन्म लिया। विजय महाराजा और वप्पिला महारानी के पुत्र के रूप में भगवान नमीनाथ तीर्थंकर 21वें तीर्थंकर प्रसिद्ध हुए और मिथिलापुरी नगरी धन्य हो गई। अब इसके पश्चात हर नर्तक छंद जो 18 अक्षरी छंद है उसके माध्यम से आगे भगवान नमीनाथ के बारे में बताते हैं। यो द्वितीय दिने सिते जिन आश्विने सुदिवश्च्युता मंदरे जननोत्सवा यसितेषु 14 तिथौ तत्तिथौ जिन रूप व्रत भगवान नमेर वनवाश्रिता मार्गशीर्षितैकया 10 तिथौ किल केवली। हे भगवान, यह जिनः आश्विने असिते द्वितीय दिने सुदिवश्च्युता, यानी जो जिनेन्द्र भगवान आसोज बदी दूज के दिन स्वर्ग से च्युत हुए अर्थात माता के गर्भ में आए और उन्होंने गर्भ धारण किया, तो नमीनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ आश्विन बदी द्वितीया को। आश्विन मतलब आसोज का महीना, कुंवार का महीना, उसके कृष्ण पक्ष की द्वितीया को स्वर्ग से च्युत होकर के भगवान नमीनाथ ने आकर माता वप्पिला के गर्भ में अपना जन्म धारण कर लिया और उसके 9 माह बाद भगवान का जन्म होता है। तो उसी को कहा है कि आसोज बदी दूज के दिन आपका गर्भ कल्याणक स्वर्ग से इंद्रों ने भी आकर के मनाया। ही शुचौ असिते 10 तिथौ मंदरे जननोत्सवा, और उसके बाद आषाढ़वदी 10 को सुमेरु पर्वत पर आपका जन्माभिषेक किया, अर्थात आषाढ़वदी 10 आपके जन्म कल्याणक की तिथि है। गर्भ कल्याणक की तिथि क्या हुई? आश्विन बदी द्वितीया, और जन्म कल्याणक आषाढ़वदी 10 को जन्म कल्याणक मनाया। इंद्र का आसन कंपायमान हो गया, वे मध्यलोक में आ गए। मिथिला नगरी में उन्होंने महाराजा विजय के यहाँ उनसे आज्ञा लेकर अपनी सची इंद्राणी को प्रसूति गृह में भेज करके और महारानी वप्पिला के पास से जिन बालक को मंगाया और खूब उत्सव किया, उसे ऐरावत हाथी पर बिठा करके सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर ले गए, वहाँ जन्माभिषेक किया। भगवान नमी तत्तिथौ जिन रूप व्रत बनम आश्रिता, उन्होंने विवाह आदि करके राज्य संचालन करने के बाद वैराग्य धारण कर लिया। तो उसी तिथि में अर्थात आषाढ़वदी 10 की तिथि में ही वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा धारण के लिए। तो 3 कल्याणक की तिथि आपको मालूम पड़ गई, माने आश्विन बदी द्वितीया को गर्भ में आए और आषाढ़वदी 10 को जन्म कल्याणक हुआ। आषाढ़वदी 10 को ही उनका दीक्षा कल्याणक मना। वन में चले गए, दीक्षा ले ली, जिन रूप को धारण कर लिया। भगवान नमीनाथ ने उसी जन्म तिथि में ही जिन मुद्रा को धारण कर लिया तथा मार्ग शीर्ष शितैकया 10 तिथौ किल केवली, अर्थात मगशिर सुदी 11 के दिन
आप केवली हो गए। माने केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए स्वर्ग से कब आए? मगशिर सुदी एकादशी 11 को देवता भी आकर के सारे कल्याणकों में, तीर्थंकर भगवान के सभी कल्याणक में सौधर्म इंद्र आते हैं और उस कल्याणक को अपने पूरे स्वर्ग के ही परिवार के साथ में मनाते हैं। यही नवीनाथ भगवान के साथ भी हुआ। उनके चारों कल्याणक की तिथियां बता दी गई। अब अगले श्लोक में, चतुशून्यैक वर्षायु पंचदश धनुस्तनु नमिरुत्पल चिन्नो माम पाया जाम्बोन दच्छवी। 10,000 वर्ष की आयु भगवान नमीनाथ की थी और 15 धनुष की उनके शरीर की ऊंचाई थी। उत्पल, उत्पल माने कमल, कमल का आपका चिन्ह था। नील कमल, नील कमल नमी चिन्ह है, नील कमल चिन्ह है आपका। जाम्बुनद छवि, स्वर्ण के समान आपके शरीर की कांति है। जाम्बुनद माने सोना, सोने के समान एकदम कांति है शरीर की। ऐसे नमी ही माम पायात, ऐसे नमीनाथ भगवान मेरी रक्षा करें। माने पांचों कल्याणक से समन्वित वे नेमिनाथ भगवान, जिनके शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान है, जिनके शरीर की ऊंचाई 15 धनुष है, जिनकी 10,000 वर्ष की आयु थी और जिनका नील कमल चिन्ह है, ऐसे नमीनाथ भगवान गुणों के भंडार हैं, इसलिए हमारी रक्षा करें। ऐसी भावना पूज्य ज्ञानमती माता ने इस स्तुति के अंदर भाई है। अब 19 अक्षरी मेघ विस्फूर्जिता छंद। देखो एक एक ऐसे ऐसे छंद हैं जिन्हें आपने कभी सुना भी नहीं होगा और उन सब छंदों के लक्षण इसी स्तुति में नीचे दिए भी गए हैं। 19 अक्षर में क्या कहते हैं? चतुर्दश्यां स्वामी शिवपति मगान माधवे कृष्ण पक्षे विशुद्धा सिद्धो भूत स्वरस परमानंद तृप्तो जिनेशा स्वकं स्वस्मिन् ध्यात्वा स्वयमपि जिनास्यात् स्वयंभू सन्मयसनमी नमामि त्वां स्वामिन् अहमपि च मे स्यात् समाधिश्च बोधि। हे भगवान, माधवी कृष्ण चतुर्दश्याम माने बैसाख बदी 14 के दिन नवीनाथ भगवान आपने मोक्ष धाम को प्राप्त कर लिया। कौन सी तिथि? बैसाख बदी 14 को। कहाँ से? सम्मेद शिखर से मोक्ष प्राप्त किया। स्वरस परमानंद तृप्ता जिनेशा विशुद्धा अभूत, और स्वरस अपनी आत्मा के आनंद रस में, सुख में निमग्न होकर के परमानंद से आप तृप्त हो गए। ऐसे जिनेन्द्र देव विशुद्ध होकर सिद्ध बन गए, यानी अपनी आत्मा को कर्मों से बिल्कुल अलग करके स्फटिक के समान पारदर्शी बना लिया और एकदम निर्मल सिद्ध शुद्ध होकर के सिद्ध भगवान बन गए। नमीशा जिना स्वयं अपि स्वस्मिन् स्वकं ध्यात्वा स्वयंभू स्यात्। कैसे बने? तो नमीनाथ भगवान स्वयं ही अपने में अपने को ध्याकर स्वयंभू हो गए। यानी जब तक हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब तक पर में रहते हैं, तब तक पुण्य का बंद करते हैं, और जब सब कुछ छूट जाता है, केवल अपनी आत्मा में मगन हो जाते हैं, तब वे सिद्ध भगवान बन जाते हैं, स्वयंभू हो जाते हैं। तो हे स्वामिन, अहम अपि त्वाम नमामि, मैं भी आपको नमस्कार कर रहा हूँ। क्यों नमस्कार कर रहा हूँ? च मैं समाधि बोधिम च स्यात्। हे भगवान, मुझे समाधि और बोधि होवे। समाधि होवे माने मरण नहीं हो जाए, यानी जब मेरा मरण हो तो समाधि पूर्वक मरण हो, वही मरण सच्चा मरण कहलाता है। उसी से आगे जाकर के मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। और बोधि, बोधि माने रत्नत्रय की प्राप्ति हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करके, दीक्षा लेकर के गुरुओं के समूह में क्षमा याचना करते हुए, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और क्षमा की भावना रखते हुए मुझे भी समाधि और बोधि की प्राप्ति हो जाए। आपकी स्तुति करने का तो वास्तविक फल यही है, क्योंकि भगवान की स्तुति में और क्या कहेंगे? भगवान की स्तुति में अच्छी चीज चाहेंगे। अच्छी चीज सबसे ज्यादा संसार के अंदर समाधि, मरण, रत्नत्रय की प्राप्ति। तो भगवान ने जो कुछ प्राप्त किया,
जिसके द्वारा आत्मा का अनुभव लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उसी की चाह से, उसी की इच्छा से ये ज्ञानमती माता ने अनेक छंदों में भगवान की स्तुति करके, नमीनाथ भगवान की स्तुति में भी यही भावना भाई है कि भगवान मुझे भी आपके समान बोधि की प्राप्ति हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो और एक दिन समाधि मरण करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकूं। जलो नमीनाथ भगवान की। इस प्रकार ये स्तुति हुई है। और अब आगे ले चलती हूं आपको पद्मनंदी पंचविंशति का ऐतिहासिक ग्रंथ, जो सन 1932 में एक कन्या को माता पिता के द्वारा दहेज में प्राप्त हुआ और उसका स्वाध्याय करके वह स्वयं जगत माता बनी और उनकी पुत्री विश्व की एक निधि धरोहर बन गई। ये कहानी और किसी की नहीं, ज्ञानमती माता जी की माँ की है। वो मोहिनी माँ थी और उन्होंने दहेज में एक ग्रंथ पाया था। इसे स्वाध्याय करके अनेक प्रकार के नियम का पालन किया, गृहस्थ में भी रहते हुए सदगृहस्थ का धर्म का पालन किया। उनकी पहली पुत्री हुई मैना, जिन्होंने बचपन में इस ग्रंथ को पढ़ा और अपने जीवन को इतना उत्कृष्ट बना लिया कि आज वो भारत की सबसे प्राचीन संत के रूप में मानी जाती। चाहे जितने भी आचार्य मुनि आरिकाएं हैं, सब में सबसे प्राचीन दीक्षा ज्ञानमती माता जी की है। ये सब इस स्वाध्याय का फल है। इसलिए आप ये स्वाध्याय केवल सुनना ही नहीं, इसको गुनना भी और सोचना कि जब हमारे घर में कोई कन्या की शादी होने लग जाए तो कम से कम ये ग्रंथ उसके बक्से में जरूर रख देना। कभी उसे प्रेरणा देना कि बेटा एक श्लोक पढ़ें, चाहे 4 लाइन उसका अर्थ पढ़ लें, लेकिन पता नहीं किस दिन कौन सी पंक्ति आपके जीवन में काम आ जाए। और तमाम सहनशीलता आदि गुण जो गृहस्थ परिवार में होना बहुत ही आवश्यक है। एक भारतीय नारी अपने घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर उसके अंदर सहनशीलता नहीं है तो अपने घर को नरक बना देती है। तो घर को स्वर्ग बनाना मतलब सहनशीलता का पाठ पढ़ना। जब हम ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तब उससे कुछ शिक्षा मिलती है और सहनशीलता आती है। तब हम एक दूसरे की शब्दों को तत्व ज्ञान के द्वारा उसे समाप्त कर देते हैं कि देखो ये तो पुद्गल के शब्द हैं, ये आत्मा में नहीं लगते। अन्यथा देखो सीता ने इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया, भाई राम को वनवास हुआ, सीता को तो नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने पति के साथ वनवास में भी राजमहल जैसा सुख अनुभव करती थी। ये सब क्या था? राजा जनक ने अपनी पुत्री को संस्कार दिए थे, उन्होंने स्वाध्याय भी कराया ही होगा। तमाम तरह के संस्कार माता पिता देते हैं, आज भी देते हैं कि बेटा ससुराल में जाने के बाद या कहीं भी जाने के बाद आप अपने घर के गौरव को वृद्धिंगत करना। तो ऐसे ग्रंथ का स्वाध्याय करना। इसमें सबसे पहले आया था धर्मोपदेशामृत। धर्म के उपदेश को अमृत के समान समझ करके सभी लोग इसको अपनी योग्यता के अनुसार पालन करें। अब दूसरा चैप्टर चल रहा है मुनि धर्म का। मुनि धर्म में बताया कि 28 मूल गुणों का पालन करना चाहिए। 28 मूल गुणों में अनेक मूल गुणों के बारे में आप सुन चुके हैं कि हमारे संतजन नग्न क्यों रहते हैं। आचेलक के नाम का मूल गुण बताया कि समस्त वस्त्रों का त्याग करके मुनिगण नित्य ही पवित्र राग का नाशक जो दिशा रूपी वस्त्र हैं उन्हीं को पहनते हैं, अर्थात वे नंगे नहीं होते हैं, वे दिगंबर कहलाते हैं। दिगंबर और नग्न में बहुत अंतर है। नंगा तो कोई भी रह सकता है, लेकिन दिगंबर कोई कोई होता है। दिशाएं जिनके वस्त्र होती हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं, रंच मात्र भी जिनके शरीर में विकृति नहीं आती है, ऐसे दिगंबर मुनियों को हम सब नमन करते हैं। फिर केशलोच मूल गुण को बताया,
आज एक स्थिति भोजन नाम का मूल गुण है। यानी 43 नंबर के श्लोक पर हम चलते हैं। 43 नंबर का श्लोक है। आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी स्थिति भोजन नाम के मूल गुण को कहते हैं, यावन में स्थिति भोजने स्थिति दृढ़ता पाण्योच्च संयोजने भुंजितावदहर रहाम्यत विधा वेशा प्रतिज्ञायते कायेप्यस्प्रचेतसोऽन्त्य विधिषु प्रोल्लासिनः सन्मतिर् नय्येतेन दिवे स्थितिर्न नरके संपद्यते तद्विना। एक एक श्लोक के एक एक अक्षर में इतना सार भरा हुआ है कि मोती की माला के समान उसको हृदय में धारण कर लेने पर हृदय निर्मल शांत हो जाता है। अरे भाई, सब जानते हैं कि दिगंबर जैन साधु साध्वी एक बार भोजन करते हैं। एक बच्चा आया, उससे भी छोटा सा बच्चा, उससे पूछा गया कि माता जी कैसे भोजन लेती हैं, तुरंत बताने लगा ऐसे हाथ में, क्योंकि आपके घरों में संतों के भोजन होते हैं। अब वो स्थिति भोजन यानी खड़े होकर के या आरिकाएं एक जगह बैठ करके भोजन क्यों करते हैं कर पात्र में, उसके लिए कह रहे हैं अपने शरीर में ममत्व को छोड़ देते हैं और समाधि मरण करने में जो उत्साही हैं, श्रेष्ठ ज्ञान के धारक हैं, उनकी विधि में ये कड़ी प्रतिज्ञा रहती है कि जब तक हमारी खड़े होकर आहार लेने में तथा दोनों हाथों को जोड़ने में शक्ति मौजूद है तभी तक हम भोजन करेंगे। ये नहीं कि कोई ने चम्मच से पिला दिया, किसी ने भोजन गिलास से पानी पिला दिया, चम्मच से उनके मन में उनके मुंह में भोजन दे दिया, नहीं। आपके मुनि आरिकाएं क्या करते हैं, अपने हाथ से ही जो आप भोजन देते हैं, कोई भी श्रावक श्राविकाएं उसको अपने हाथ से देख सोच कर भोजन करते हैं। तो उसमें कितनी बड़ी बात कही कि उनकी समाधि मरण करने में जो उत्साही रहते हैं, शरीर से ममत्व नहीं रहता, भोजन इसलिए करते हैं कि शरीर की रत्नत्रय साधना चलती रहे। कोई लोलुपता नहीं है कि मैं अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट कर लूं, कोई बलवान बन जाऊं, पहलवान बन जाऊं। केवल इसलिए भोजन करते हैं रूखा सूखा कि इस भोजन से मेरी रत्नत्रय की साधना चलती रहे। और अंजलि में ही भोजन करते हैं, कैसी भी स्थिति आ जाए। तो उनका जिस दिन दीक्षा लेने का होता है, एक दिन पहले उनको अभ्यास कराया जाता है। जो लोग दीक्षा लेते हैं, कभी आपने देखा है, उनको अभ्यास कराते हैं और उस दिन उनका भाजन का त्याग करा देते हैं विधिवत। क्या अब आज से आप किसी भी पात्र में भोजन नहीं करेंगे। पहले दिन एक बार भोजन कराते हैं, पात्र का त्याग करा दिया, कर पात्र में ही अभ्यास करा देते हैं। अगले दिन से पूरी पात्रों का त्याग, कोई पात्र नहीं ले सकते भोजन में। बस जो गुरु ने उन्हें मूल गुण दे दिए, मंच के ऊपर पढ़ करके पिच्छी कमंडलू दे देते हैं, कमंडलू से शुद्धि की जाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं छूते। साधु जन जो है पिच्छी से अपना स्थान साफ करते हैं। अगर ग्रंथ भी उठाया, धरा, खोला, बंद किया तो भी पिच्छी से ही, सूक्ष्म जीवों के अहिंसा का पालन करने के लिए कि कोई सूक्ष्म जीव भी मरने न पाए। कमंडलू का प्रयोग शुद्धि के लिए करते। कमंडलू खाली देखने के लिए नहीं होता कि रख दिया, चलने की वक्त ले लिया, नहीं। कमंडलू का हर क्षण उपयोग किया जाता है, क्योंकि कोई भी साधु किसी बाल्टी का, मग्गे का, किसी चीज का प्रयोग नहीं करता। अगर करता है तो महान दोष है। कमंडल किस लिए दिया जाता है? शौच का उपकरण। उससे लोग जब नहीं समझते हैं तो कोई सोचते हैं इससे पानी पी लेते होंगे। हम उन्हें बताते हैं ये पानी पीने के लिए नहीं है, ये हमारी शुद्धि का उपकरण है। तो कह रहे हैं कि इतनी सब नियमों का पालन करके वो सोचते हैं जब तक हम इस प्रकार से भोजन करेंगे तभी तक हम करेंगे, वरना समाधि ले लेंगे। अगर किसी ने हमको चम्मच चम्मच से भोजन कराने की कोशिश की तो हम नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे संतों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन्हें नरक नहीं जाना पड़ता। कहते हैं
नरके न संपद्यते, नरक नहीं जाना पड़ता उनको, किंतु अगर कोई प्रतिज्ञा से रहित है तो उनको नरक जाना पड़ता है। इतना तक लिख दिया आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने। तो ये सब मुनि धर्म का वर्णन, मुनि धर्म से मतलब जो मुनि धर्म में पालन होता है वही आरिकाओं के व्रत होते हैं। बस केवल नग्नता की जगह एक वस्त्र होता है। खड़े होकर के भोजन करने की बजाय बैठ करके एक ही जगह बैठ करके भोजन करते हैं। तो इस प्रकार से पद्मनंदी पंचशतका का स्वाध्याय भी आपका जो चल रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साधुओं का भी जो उनकी चर्या को भी आप सुन रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि किसी साधु का छोदक्षेम करने लग जाएं, साधु की निंदा करने लग जाएं। यदि किसी में कोई कमी है तो आपका कर्तव्य है कि उनको, अगर वो अज्ञानी है तो उनको शास्त्र दिखा करके समझाया जाए। नहीं समझते हैं, नेग्लेक्ट कर दिया जाए, लेकिन इसका ग्रंथ पढ़ा जाए कि हम कभी भी संत बने, हम कभी साधु बने, मुनि बने, आरिका बने, तो इस प्रकार से मूल गुणों का पालन करते हुए और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। यही स्वाध्याय करने का सार होता है। वरना पढ़ करके केवल बंद कर देना ये सार नहीं है। सार यही है कि हम चाहे एक लाइन पढ़ें लेकिन उसके अर्थ को समझें, उसे जीवन में उतार लें। क्योंकि केवल उपदेश करने के लिए नहीं होता, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर को उपदेश तो सब लोग दे लेते हैं, लेकिन जीवन में अपने योग्य आचरण करना, गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के योग्य कर्तव्य करना, साधु हैं तो साधु के योग्य अपने आचरण को करना, यही स्वाध्याय करने का सार होता है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ धोख।